हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर गुड मॉर्निंग सीरीज जो कि आपकी जीके की है, डेली सुबह 7 बजे यहाँ पर जीके का रिवीजन कराया जाता है। और तो आप लोग जीके का यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। और इस समय काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, नोटिफिकेशन नहीं जा पा रहा है, तो आप लोग टाइम से 7 बजे चैनल पर आ जाया करिए या हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए जहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। साथ में महत्वपूर्ण आपको पीडीएफ भी वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, जवाब देना यहाँ पर। और ये हमारे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, ब्रह्म समाज। ठीक है, आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और आपके 1828 ईस्वी में, ठीक है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर कह रहा है कि भारत की पहली विद्युत रेल का नाम क्या था। तो पहली विद्युत रेल का जो नाम था वो डेक्कन क्वीन था। ठीक है, डेक्कन क्वीन था। ये किनके बीच चलाई गई थी? भारत की पहली विद्युत रेल किनके बीच चलाई गई थी? यहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, मुंबई वीटी और पुणे के बीच चलाई गई थी। ये आपकी देखो कौन सी है, विद्युत है। ये पहले नहीं पूछ रहा है, ये आपकी विद्युत वाली आपकी है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो चलाई गई थी आपकी 1 जून 1930 को। ठीक है, 1 जून 1930 को मुंबई, जो कि वीटी मतलब क्या होता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से पुणे के बीच चलाई गई थी। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा को आपके 1971 ईस्वी में, ठीक है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर कह रहा आपसे यहाँ पर कि अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की? अभिनव भारत, और अभिनव भारत की जो स्थापना किया था ये किए थे आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, वीडी सावरकर ने। ठीक है, वीडी सावरकर, यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म इनका होता है, वैसे आप लोग जानते होंगे वीडी सावरकर के नाम से। ठीक है, फुल फॉर्म होता है विनायक दामोदर सावरकर। और उनके एक भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, इनके द्वारा यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका किया गया था। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर कह रहा है आपसे कि सती प्रथा कब समाप्त की गई। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, हाई लेवल में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सती प्रथा जो समाप्त की गई थी वो आपकी कब? तो जवाब आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर 1829। ठीक है, कब? 1829 ईस्वी को। यहाँ पर किसके सहयोग से? तो आपके राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था। कब? तो 1829 ईस्वी में। किसके सहयोग थे? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से समाप्त किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, यहाँ पर कह रहा है कि भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि देखो पहले आपके कितने थे, 24। 2015 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके पहले जो आपके 24 थे, लेकिन वर्तमान में आपके कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। ठीक है, 25 हो गए हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जीवन रेखा एक्सप्रेस है, जीवन रेखा एक्सप्रेस ये आपकी है क्या? जीवन रेखा एक्सप्रेस जो आपकी है ये क्या है? तो याद रखिए, जीवन रेखा एक्सप्रेस एक पहिए पर अस्पताल है। ठीक है, पहिए पर अस्पताल मतलब कि पहिए पर अस्पताल की शुरुआत जो की गई थी 16 जुलाई 1991 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मतलब फटाफट यहाँ पर कह सकते हैं, हर जगह ये कह सकते हैं चलता हूँ फिरता हूँ। ठीक है, अगला यहाँ पर कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। ये पिछले वीडियो में भी देखने को मिला था आपका। और विश्व के सबसे छोटा जो देश है आपके यूरोप महाद्वीप में, यूरोप कंटिनेंट, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में आपका है कौन सा? वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है?
तो पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, देखो उसके लगभग आकार में बराबर है, उसके भार के लगभग, ठीक है। तो मतलब उसके लगभग बराबर देखा जाए हर चीज़ में है, इस कारण से जो आपका कौन सा है, आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, लगभग बराबर आकार और भार की वजह से होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति, तो भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति आपकी कौन थी, ये थी आपकी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी 2007 से बनी थी, ठीक है, और 2012 तक रही थी, ठीक है। इनका कार्यकाल जो आपका रहा है, और ये आपकी 12वें नंबर, ठीक है, 12वें नंबर की राष्ट्रपति के रूप में आपकी चुनी गई थी। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मार्बल है, मार्बल का नाम सुना होगा आपने, है ना। मार्बल क्या है, तो एक सेल होती है अर्थात पत्थर है। तो मार्बल ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कायांतरित सेल। कायांतरित सेल मतलब होता है रूपांतरित, ठीक है। कायांतरित मतलब रूपांतरित होती हैं, तो आपका जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर कि मार्बल क्या है, तो कायांतरित सेल है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कन्नौज युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कन्नौज युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज युद्ध यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर, 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। और किसके बीच में, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ठीक है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था, और इसी से कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था, मतलब कि हुमायूं भाग गया था, ठीक है। तो इस कारण से इस समय से जो स्टार्ट हो जाता था वो आप कह सकते हैं अफगान वंश, ये कह सकते हैं कि शेर शाह का वंश स्टार्ट हो जाते हैं गद्दी पर। लेकिन कुछ समय बाद हुमायूं वापस आता है और अपनी गद्दी फिर से यहाँ पर पा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुगल बादशाह बाबर का शासनकाल, मुगल बादशाह बाबर का शासनकाल पूछा है। और शासनकाल क्या बताएंगे आप लोग, शासनकाल क्या बताएंगे, तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन के अनुसार देखो, उन्होंने बाबर जो था 1526 में युद्ध किया था, लेकिन उस समय तो शासन नहीं, उस शासन का उद्देश्य नहीं आया था। उस शासन का उद्देश्य जब किया कब, जब आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर 1527 से कह सकते हैं इसने सोचा कि अब यहाँ पर हम रुका जाए, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर कह सकते हैं जब लोधी वंश दिल्ली सल्तनत की सत्ता पर अड़ूर हो गया, ठीक है, हट गया, तब ये गद्दी पर आपका बैठा था। तो जवाब आपका यहाँ हो जाएगा 1527 से 1530 ईस्वी तक आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाबर की मृत्यु हो गई थी दिसंबर 1530 ईस्वी में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा। और इसके बाद आपका बैठा कौन था, तो हुमायूं उसका जो बेटा था वो गद्दी पर बैठा था। अगला है कि भारत की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है, 123 नंबर, 123 को ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, ये आपका है कलकत्ता रिव्यू, ठीक है। कौन सी आपकी है, कलकत्ता रिव्यू, जो कि सर जॉन ने 1844 ईस्वी में कलकत्ता रिव्यू को शुरुआत किया था। किसने, सर जॉन ने, ठीक है, 1844 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। और यहाँ से कहा जाता है कि अंग्रेज लोगों के पाँव थोड़ा सा सधने लगे थे। सधने मतलब क्या है कि उनको एहसास हो गया था कि नहीं, अब भारत में हम पैर जमा सकते हैं, अपनी सत्ता जमा सकते हैं। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था कब, तो 124 का ऑप्शन जवाब आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपकी 1757 ईस्वी, ठीक है। आपके ब्रिटिश सेना ने 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के जो नवाब थे, कौन नवाब थे, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला को पराजित किया था। और सिराजुद्दौला कहा जाता है कि बचकर भाग निकला था, एक जो दूल्हे वाली क्या होती है, डोली, पालकी, ठीक है, पालकी में छुप के वो निकल गया था, ये कहा गया है, ठीक है, पीसीएस लेवल में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कि संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है, मतलब संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो आपकी जो संबंधित है वो आपकी किससे संबंधित है। यहाँ पर 125 का जवाब देना है, और 125 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, आपकी प्रादेशिक भाषाओं की सूची से, अर्थात आपकी जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, उसी से संबंधित है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में क्वेश्चन आपका पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि मध्यकालीन भारत में पहली बार स्थायी सेना की शुरुआत किसने की थी। मध्यकालीन भारत में पहली बार स्थायी सेना की शुरुआत किसने किया था।
तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर अलाउद्दीन खिलजी ने किसने किया था, तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना संगठन किया था। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची शामिल हैं, अर्थात यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितनी आपके अनुच्छेद हैं और कितनी आपकी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में जो संविधान बना था तब आपकी कितनी थी मूल संविधान में, 395 अनुच्छेद और आपकी 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ऑप्शन में तो नहीं है, इसका मतलब है ये आपका अपडेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान के हिसाब से जो अनुच्छेद हैं उनके उपभाग हो गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका लगभग 444 के करीब है, वैसे तो देखा जाए तो 465 भी पहुँच गए हैं। तो मैक्सिमम आप किसको लगाएंगे, 450 को लगाएंगे। ठीक है, तो जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। देखो 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, यहाँ पर हमने देखो बताया क्या, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ये आपके जो अनुच्छेद हैं उनमें जो परिवर्तन किया जा रहा है वो, जैसे कि मान लीजिए आर्टिकल 21 है, तो आर्टिकल 21 में यहाँ पर शिक्षा का अधिकार को भी जोड़ दिया गया। आर्टिकल 21 में ही अभी जो आपका निजता का अधिकार है उसको भी जोड़ दिया गया। तो आर्टिकल तो वही है लेकिन इसके पार्ट हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका बढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, उपभाग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि भारत में पहला टेलीकास्ट हुआ था, भारत में पहला जो टेलीकास्ट हुआ था तो ये आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब हुई थी, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी नंबर आपकी 1959। ठीक है, 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत टेलीविज़न केंद्र की शुरुआत की गई थी। ठीक है, दिल्ली में। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि मंडल पंचायत की सिफारिश ने की थी, मंडल पंचायत, और मंडल पंचायत की जो सिफारिश किया था वो किया था आपके अशोक मेहता कमेटी ने। ठीक है, किसने किया था, तो अशोक मेहता समिति ने आपके 1978 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, और इस समिति में पंचायती राज को द्विसदनीय बनाने का सुझाव दिया था। वहीं पर देखा जाए तो त्रिस्तरीय जो आपकी है वो आपकी बलवंत राय मेहता की थी, जो कि आपकी सक्सेस हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मंडल पंचायत बनाया था वो आपके अशोक मेहता ने बनाया था। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व जो आपका सबसे अधिक है वो आपके कहाँ का, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखा जाता है कि कम क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या, यहाँ पर देखो बिहार। ठीक है, बिहार जो आपका है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, कितना है आपका 1102। ठीक है, 1102 कह सकते हैं व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के सामने। ठीक है, तो मतलब कि 1102 व्यक्ति कितने, 1102 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंतर्गत निवास करते हैं, ये कह सकते हैं इनका। ठीक है, और इसके बाद पश्चिम बंगाल का मामला जो आता है वो दूसरे स्थान हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी कब हुई थी, जवाब दीजिए यहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, किस सन में हुई थी। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, देखते हैं किसका जवाब सही आएगा। तो जवाब यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा 1948। ठीक है, याद रखिएगा कब हुई थी, तो 30 जनवरी। ठीक है, इसीलिए महात्मा देखो बनाया था 30 जनवरी शहीद दिवस। 30 जनवरी 1948 को आपके नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में यहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या कर दिया था गोली मारकर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है, मतलब पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना है। देखो ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास क्या है, विषुवत रेखा कौन सी है, ये वाली है, ध्रुवीय रेखा कौन सी आपकी, ये है। तो आपकी ये ज़्यादा है ना, लेकिन है कितनी ज़्यादा, यह है कितनी ज़्यादा, 43 किलोमीटर। ठीक है, कितनी ज़्यादा है, तो 43 किलोमीटर जो आपकी रेखा ये वाली है, ठीक है, वो आपकी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि जैन धर्म का कौन सा पंथ वस्त्रहीन रहता है। यहाँ पर देखते हैं जैन धर्म का जो पंथ है वो वस्त्रहीन रहता है, बिना कपड़े के रहते हैं। और ये जो आप रहते हैं बिना कपड़े के उनको बोलते हैं दिगंबर। क्या बोलते हैं उनको, दिगंबर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक जो सभा बैठी थी, पहली जैन सभा बैठी थी पाटिलपुत्र में 322 ईस्वी पूर्व में, और स्थूलबद्धी की अध्यक्षता में। और इसी सभा के बाद जैन धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था।
पहला जो था श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, दूसरा दिगंबर जो एकदम नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ये धर्म आपका अलग हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में या उस समय कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि 19वीं सदी में विश्व का सर्वप्रथम तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। यहाँ पर 19वीं सदी की बात कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 19वीं सदी जो कि कह सकते हैं कि एक डेट है आपकी कौन सी, 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859 ईस्वी में। तो देखो 18 में तो क्लियर हो गया है, 19वीं लग गई इसलिए 19वीं कहा जाता है। जैसे कि मान लो अब 2021 चल रहा है तो वो लोग क्या बोला जाता है, 21वीं बोल दिया जाता है ना। उसी प्रकार से आपकी है जो कि 19वीं सदी में 1859 में खोदा गया था। ये आपका कौन सा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका है टिटसविले और पेंसिल्वे यूएसए में खोदा गया था। ठीक है, बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अमेरिका में है, ये सब अमेरिका में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन है। 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला सर्वप्रथम भारतीय आपका कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वहाँ पर आपको ये पहला प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि हमारी ये सीरीज बिल्कुल कंटिन्यू आपकी है। डेली टेस्ट लगाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते हैं, जो कि वर्तमान में आप प्रैक्टिस सेट में देखते हैं तो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो पसंद आया है सभी को पसंद आया है तो सभी लोग प्लीज वीडियो लाइक कर दिया करिए। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग मिलते हैं नई क्लास में।